अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट टू मोर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज़ पाइनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। सबसे पहले हम पाइनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइनियल ग्लैंड जो होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल ग्लैंड। ये बहुत ही छोटा होता है, राउंडेड एंड पी शेप्ड। ये पी शेप्ड होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इनसाइड द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, behind the anterior choroid plaques. It's found behind the anterior choroid plaques. मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जो है वो मैंने ऑफलाइन क्लास नहीं दिया था, ऑफलाइन वीडियो उसका नहीं अपलोड किया था, वो मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था थ्रू जूम मीटिंग। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द कोराइड प्लेक्सेस। कोराइड प्लेक्स क्या होते हैं? जहाँ पे पायामीटर जो ब्रेन का पहला जो ऊपर से वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो जहाँ पे फ्यूज़ होती है, ब्रेन के अंदर फ्यूज़ होती है वो, तो उसे हम कोराइड प्लेक्स कहते हैं। और इसी कोराइड प्लेक्स की जगह ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड्स वगैरह, न्यूट्रिशन एंड ऑल, वो चली जाती है ब्रेन के अंदर। तो और ये कोराइड प्लेक्स दे आर टू, एक होता है एंटीरियर कोराइड प्लेक्स एंड दूसरा होता है पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्स। और ये जो पाइनियल ग्लैंड है, इट्स फाउंड बिहाइंड द एंटीरियर कोराइड प्लेक्स। जो एंटीरियर कोराइड प्लेक्स होता है, जो कि एपिथैलेमस में होता है। डायनसेफेलॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे हम एपिथैलेमस कहते हैं। तो ऑन द एपिथैलेमस, बिहाइंड द एंटीरियर कोराइड प्लेक्स, ऑन द एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस क्या होता है? जो डायनसेफेलॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसे हम रूफ भी कह सकते हैं, रूफ, तो उसे हम एपिथैलेमस कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो एपिथैलेमस के ऊपर ये पाइनियल ग्लैंड जो है, ये होता है बिहाइंड द एंटीरियर कोराइड प्लेक्स। तो और जब इंसान मिडिल एज में चला जाता है, तो मिडिल एज में इसकी कैल्सिफिकेशन होती है। कैल्सिफिकेशन मीन्स कि ये हार्ड बन जाता है, रिजिड बन जाता है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कंपाउंड्स इनसाइड इट। तो इसमें कैल्शियम कंपाउंड्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम कंपाउंड्स। तो उसकी वजह से ये इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, यानी कि ये रिजिड बन जाता है, हार्ड बन जाता है, रिजिड और हार्ड इन द मिडिल एज। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिन्हें पाइनियलोसाइट्स भी कहते हैं, या पाइनियल एंड ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। पाइनियल एंड ग्लियल सेल्स और पाइनियलोसाइट्स भी उन्हें कहते हैं। तो ये सेल्स जो होते हैं, दे सिक्रीट अराउंड 2 हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, 2 हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स क्या होते हैं? एक तो होता है सेरोटोनिन एंड द सेकंड वन इज मेलाटोनिन। इस पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते थे, लेकिन वो जस्ट एक फर्जी नाम है। और क्योंकि कुछ लोगों का बिलीफ ये है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके बीच में ये कनेक्शन करा के देता है, बट देयर आर नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स और समथिंग लाइक दैट। सो सम पीपल यूज टू कॉल इट एज द थर्ड आई ऑल्सो, बट एक्चुअली इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, दैट इज सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। और जो ये सेरोटोनिन हार्मोन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वासो कंस्ट्रक्शन करता है, वासो कंस्ट्रक्शन। इट कंस्ट्रक्ट्स द ब्लड वेसल्स, जिसे हम वासो कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। वासो कंस्ट्रक्शन मीन्स इट कंस्ट्रक्ट्स, इट नैरोज डाउन। ये नैरो करता है किस चीज़ को? ब्लड वेसल्स को। इट कंस्ट्रक्ट्स द ब्लड वेसल्स एट द साइट ऑफ इंजरीज, सो दैट ब्लड लॉस जो है वो कम से कम हो जाए, ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हो जाए। कि एट द प्लेस ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ इंजरी, अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाएंगी तो ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है, वासो कंस्ट्रक्शन करता है, तो ब्लड लॉस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये सेरोटोनिन की इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और इसके बाद ये मूड्स जो इंसान के होते हैं, इट मॉड्यूलेट्स द मूड्स ऑल्सो। इट मॉड्यूलेट्स द मूड्स ऑफ
अ पर्सन। ये मूड जो है इसको मॉड्यूलेट करता है, ये एंग्जाइटी लेस करता है। एंग्जाइटी जो है या डिप्रेशन उससे लेस करता है ये एंग्जाइटी। इट लोअर्स डाउन द एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये इसको लोअर डाउन करता है। It lowers down the anxiety or depression and it modulates the moods of a person. It's also responsible for the bone health. Bone health. Bone health हो गया जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये सेरोटोनिन. So it is responsible for maintaining the bone health of a person also. And then there is melatonin. जो melatonin जो हार्मोन होता है, it is in amphibians, especially in amphibians, it is responsible for the skin color, pale skin color in amphibians. It is responsible for pale skin color in amphibians. In amphibians. तो amphibians में ये pale skin color के लिए responsible होता है. और इसके एक्चुअली जो ह्यूमंस में इसका मेन फंक्शन होता है मेलाटोनिन का, दैट इज़ कि ये जो हमारी जिसे हम कहते हैं स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल जो हमारा होता है कि कब इंसान को नींद आ जाती है, कब उसकी आँख खुलती है, तो वो एक साइकिल सा रहता है. ऑटोमेटिकली हमें जब रात हो जाती है 10 बजे के बाद, ऑटोमेटिकली इंसान की आँखें जो है वो बारी बारी सी हो जाती हैं और उसको नींद आ जाती है. इट इज़ जस्ट बाय नेचर. क्यों? क्योंकि ये मेलाटोनिन कंट्रोल करता है. ये डार्क में जब डार्कनेस हो जाती है, सनलाइट जब गुरूब हो जाता है सूरज, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि लाइट चली जाती है और डार्कनेस हो जाती है. तो उस डार्कनेस की वजह से मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आंखें बारी बारी सी पड़ जाती हैं और ये ऑटोमेटिकली इंसान को नींद आ जाती है. और इसकी लेवल मिडनाइट में बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे फिर से सूरज तुलू होना शुरू हो जाता है, लाइट आ जाती है, रात चली जाती है, लाइट आ जाती है, तो ये मेलाटोनिन की लेवल फिर से एक बार कम पड़नी शुरू हो जाती है और इंसान की आँख जो है वो खुल जाती है. सो इट कंट्रोल्स द स्लीप वेक साइकिल. It modulates or it controls our this cycle of sleep wake cycle, जिसे हम circadian rhythms भी कहते हैं. Circadian rhythms, it is responsible for controlling the circadian rhythms also. कौन? Melatonin. इसके बगैर ये जो मेलाटोनिन है ये प्यूबर्टी को भी डिले कर सकता है. इट कैन डिले द प्यूबर्टी एंड इट अपोजेज FSH एंड LH हार्मोन्स. ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा. इट अपोजेज द FSH follicle stimulating hormone and LH luteinizing hormone. So we can say it is anti-gonadotropic, क्योंकि ये हार्मोन जो हैं ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं. So we can say it is, since it opposes these hormones, so we can say it is anti. ये अपोजिट है. किस चीज़ के अपोजिट? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के अपोजिट. FSH जो फंक्शंस हैं FSH की या LH की, उनके अपोजिट ये काम करता है. So we can say it is anti-gonadotropic. Anti-gonadotropic hormone. Anti-gonadotropic hormone. So it was just a little introduction about the pineal gland and the hormone secreted by it, serotonin and melatonin. तो इसके बाद एक और ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है. जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वो लिखा है मैंने टॉपिक में, पाइनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड. तो अब हम थाइमस ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. जो थाइमस ग्लैंड जो है ये एक टेम्परेरी ग्लैंड है. टेम्परेरी क्यों मैंने कहा टेम्परेरी ग्लैंड? क्योंकि ये विथ एज डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है. इट डिजेनरेट्स विथ एज. एज के साथ साथ डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है. तो जब इंसान ओल्ड एज में पहुंच जाता है, अराउंड 70 ईयर्स ऑफ द एज, उस टाइम ये बहुत छोटा होता है और उस टाइम ये माइक्रोस्कोपिक सा बन जाता है. माइक्रोस्कोपिक मींस कि ये विजिबल भी नहीं होता है उस टाइम. सो ये एज के साथ साथ डिजेनरेट हो जाता है. और ये ग्लैंड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विथ मैक्सिमम डेवलपमेंट. लेकिन जब इंसान छोटा होता है तो इन चिल्ड्रन इट इज़ प्रेजेंट, उस वक्त ये क्या होता है, इसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है चिल्ड्रंस में. मैक्सिमम डेवलपमेंट
चिल्ड्रंस में इसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद एट प्यूबर्टी अराउंड टीन एज में क्या होता है, टीन एज में इसका जो साइज है दैट इट अटेन्स द साइज ऑफ अ वॉलनट। जो वॉलनट होता है उसका साइज अटेन करता है ये एट प्यूबर्टी। लेकिन उसके बाद प्यूबर्टी के बाद ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, तो ये श्रिंक होना शुरू। देन आफ्टर दैट आफ्टरवर्ड्स इट स्टार्ट्स टू श्रिंक। तो उसके बाद डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। आफ्टरवर्ड्स इट स्टार्ट्स टू श्रिंक विद द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड्स। जैसे ही सेक्स ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, फुली डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो थायमस है ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। एंड एट द एज ऑफ 70, अभी जो मैंने कहा जब इंसान 70 का हो जाता है, 70 ईयर्स ऑफ एज, तो उस टाइम ये माइक्रोस्कोपिक सा बन जाता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स यू कैन नॉट फाइंड इट बाय द नेकेड आइज। नेकेड आई से हम इसको अंदर देख नहीं सकते इस थाइमस को। तो माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि ये बहुत ही छोटा बन जाता है, ऑलमोस्ट इट डिसअपियर्स फ्रॉम द बॉडी। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन एट फर्स्ट दैट इट इज़ अ टेम्पररी ग्लैंड। और ये होता कहाँ पे, इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड स्टर्नम। पेरिकार्डियम क्या होता है? ये वो सैक होता है जो कि हार्ट को इनक्लोज करता है। इट इज़ ए डबल लेयर्ड सैक विच इनक्लोजेस हार्ट। तो हार्ट के ऊपर जो डबल लेयर्ड सैक होता है वो इस हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट्स कॉल्ड पेरिकार्डियम और स्टर्नम हो गई जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन, जो हमारे चेस्ट के बीचों बीच होती है। हमारे चेस्ट के अपर पार्ट जो हमारे चेस्ट का होता है उसके बीचों बीच सेंटर में उसके जो बोन होती है, यू कैन फील इट बाय योर हैंड्स इफ यू टच द सेंटर पार्ट ऑफ योर चेस्ट, दैट बोन इज कॉल्ड द स्टर्नम। उस स्टर्नम और पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे ये थाइमस ग्लैंड होता है। तो ये इस थाइमस ग्लैंड की लोकेशन है। और ये जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड वहाँ से अराउंड 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड बाय थाइमस। तकरीबन 3 हार्मोन्स इस थाइमस ग्लैंड से दे आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड। अराउंड 3 हार्मोन्स। कौन कौन? एक तो हो गया थाइमोसिन हार्मोन, देन सेकंड वन इज थायमिन फर्स्ट, then third one is thiamine second. So thymosin hormone, thiamine first, thiamine second, 1, 2 और 3 हार्मोन्स। लेकिन इनमें से जो थाइमोसिन है दैट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। यही इनमें से जो मेजर हार्मोन है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन, इन हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने कि कौन हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जितने भी ग्लैंड्स मैंने पढ़ाए, जितने भी हार्मोन्स उनसे सिक्रीट होते हैं वो आपको याद रखने हैं कि कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है और उसकी फंक्शन क्या है। 1-2 फंक्शंस, उसकी मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद रखनी होती हैं आपको। तो थाइमोसिन जो है इट इज़ बिलीव्ड टू एक्सेलरेट सेल डिवीजन। ये इट इज़ बिलीव्ड टू एक्सेलरेट सेल डिवीजन को ये एक्सेलरेट करता है, सेल डिवीजन को। एंड देन इससे लिम्फोसाइट्स भी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन भी इससे हो जाती है। लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, जो थाइमस ग्लैंड है उससे लिम्फोसाइट फॉर्मेशन भी हो जाती है। और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, यानी कि जो एक सिस्टम, एक प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को देता है, उससे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजेंस और एलर्जीज और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाटएवर, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है अपना एक सिस्टम जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। देयर आर सो मेनी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, लेकिन एक सेल का नाम विच इज़ अ टाइप ऑफ WBC, दैट्स कॉल्ड द लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट्स इस थाइमस ग्लैंड से भी
दे आर फॉर्मड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड से भी ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाती है, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन हो जाती है इस थाइमस ग्लैंड में. सो इट एड्स टू आवर इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये हेल्प करता है, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ा देता है ये ग्लैंड टू इन्फेक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी. सो resistance, it helps us to attain the resistance against infections, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का important constituent है कौन, lymphocytes. That's why it helps us to attain the resistance against infections, and it helps to develop the sexual characters or sexual maturity, development of sexual maturity. एक सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो जब अटेन हो जाती है अप टू द एज ऑफ 19 और 20 और अराउंड 15 ईयर्स ऑफ द एज, तो जब फुली अटेन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लैंड है ये पहले हेल्प करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने में, उसके बाद ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड अप टू द एज ऑफ 70 इट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसअपियर्स. तो उस टाइम ये माइक्रोस्कोपिक बन जाता है. And it was all about the thymus gland and the pineal gland. So in my next video you can expect about the topic lecture of expect कर सकते हैं about this pancreas or male sex glands and female sex glands. Thanks for watching.